बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बच्चों को टू वर्ड सेंटेंसेस सिखाने जा रहे हैं। यानी कि टू वर्ड सेंटेंसेस वो हैं जो छोटे छोटे अल्फाज हैं, दो लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं, जो बच्चे को हमें मदर्स को घर पे ही सिखाने चाहिए ताकि उन्हें आगे इंग्लिश सीखने में आसानी हो सके। और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भी कुछ नया सीखने को शायद मिल जाए इस वीडियो में। हम सिट डाउन, स्टैंड अप और कम हेयर, ये सिंपल रूटीन के वर्ड्स तो बोलते हैं, लेकिन इनसे हट के भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ईजी हैं, सिंपल हैं, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं करते। तो अगर हम ये तमाम वर्ड्स यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे को इंग्लिश सीखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर आओ, कम हेयर। सिट डाउन, बैठ जाओ। और जब बच्चे को कोई चीज़ पकड़ाएं तो टेक इट, ये लो। जब उसने बहुत अच्छा काम किया हो तो वेल डन, बहुत अच्छा। जब आप उसे अंदर बुलाएं रूम में तो आप उसे बोलें कम इन, अंदर आओ। जब उसे वापस भेजना चाहें तो बोलें गो बैक, वापस जाओ। और जब वो आपको कोई चीज़ दे तो उसे बोलें थैंक यू, शुक्रिया। अगर बच्चे को पीछे ही कहीं रोकना है तो उसको बोलें स्टॉप देयर। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ो। टर्न राइट, दाएं मुड़ो। जब कहीं जाने के लिए तैयार करवाना हो तो गेट रेडी, तैयार हो जाओ। लुक अप, ऊपर देखो। लुक डाउन, नीचे देखो। टेक केयर, ख्याल रखो। राइट इट, इसे लिखो। डोंट वरी, परेशान मत हो। राइट इट, इसे लिखो। डोंट वरी, परेशान मत हो। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। ईट इट, इसे खाओ। लेट्स गो, आओ चलें। योर टर्न, तुम्हारी बारी। खेलते हुए जब अपनी बारी लें तो अपनी बारी, माई टर्न, उसकी बारी है तो योर टर्न, तुम्हारी बारी। हाँ जी, ये वर्ड जो है थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि पार्डन प्लीज़, कि बेटा मुझे समझ नहीं आई, ज़रा दोबारा बोलें। पार्डन प्लीज़, दोबारा बोलें, दोबारा कहिए। वेक अप, उठ जाओ। टेक बाथ, नहा लो। क्लीन इट, इसे साफ़ करो। बच्चों से ज़रूर कोई सा साफ़ कराएं, टेबल चेयर जो भी है, और उसे बोलें क्लीन इट, इसे साफ़ करो। हु सेड, किसने कहा। वेरी बैड, बहुत बुरा। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। और जब वो एक कोई काम करे आपसे दोबारा कराना चाहें तो वंस मोर, एक बार फिर करो। फिक्स इट, इसे लगाओ। मतलब अगर कोई चीज़ वो लगा रहा है या रख रहा है, किसी चीज़ को किसी जगह पे सेट करना है तो उसे बोल सकते हैं फिक्स इट। डोंट मूव, हिलो मत। कम डाउन स्टेयर्स, नीचे आओ, यानी सीढ़ियों से नीचे आओ। कम अप स्टेयर्स, यानी ऊपर आओ। दैट्स अनफ, ये काफ़ी है, ठीक है। बी केयरफुल, ध्यान से। डोंट माइंड, बुरा मत मनाओ। शो मी, मुझे दिखाओ। टर्न अराउंड, चारों तरफ घूमो। नाउ लिसन, अब सुनो। वर्क स्लोली, आहिस्ता चलो। स्पीक अलाउड, ऊंची बोलो। जब आपको बच्चे की आवाज़ समझ में नहीं आ रही तो आप उससे कह सकते हैं स्पीक अलाउड। और जब आप उसको ज़्यादा वो बोल रहे चुप करवाना चाहते हैं तो आप उसे कह सकते हैं बी क्वाइट, खामोश रहो। डोंट वीप, रो मत। वाई नॉट, क्यों नहीं। ओ रियली, सच में। हाउ मच, अगर आप उसे कोई चीज़ मिकदार में देना चाह रहे हैं, मतलब जिस तरह से प्याली में सालन या कोई ऐसी चीज़ आप पूछें हाउ मच, कितना। लेकिन जब कोई चीज़ आप उसे काउंटिंग में, तादाद में देना चाह रहे हैं तो आप उससे पूछेंगे हाउ मैनी, कितने। मतलब पैसे या कोई चीज़ जो कि काउंट करके दी जा सकती है, उसके लिए हाउ मैनी, कितने। हाँ जी, ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पुश एंड पुल वाले। जब भी आप किसी शॉप में जाते हैं और वहाँ पे पुश एंड पुल लिखा होता है तो इसमें बड़े बड़े भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्यों ना बच्चों को शुरू से ही सिखा दिया जाए कि पुल इट, इसे खींचो, और पुश इट, इसे धकेलो, ठीक है। लीव इट, इसे छोड़ दो। कैच इट, इसे पकड़ो। अपने घर के कामों में बच्चों से अब हेल्प ज़रूर लें और उससे बोलें हेल्प मी, मेरी मदद कराओ। किसी भी काम में उनसे कहें कि आपके साथ काम करवाएं। ईट फास्ट, जल्दी खाओ। वैसे बच्चों को बहुत जल्दी खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए, उन्हें स्लो स्लो खाना सिखाना चाहिए ताकि वो एक एक बाइट को अच्छी तरह चबा के खाएं। लेकिन जब आप उसे कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी खाओ तो ईट फास्ट। टेल मी, मुझे बताओ। बच्चों से ज़रूर शेयर करें, उनके प्रॉब्लम्स, उनके मैटर्स उनके साथ शेयर करें और उन्हें ज़रूर पूछते रहें कि टेल मी, मुझे बताओ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये सेंटेंसेस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।